सरकार में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव कैंपेन के लिए निकले हुए हैं और 17 तारीख को दूसरे चरण में मतदान होने हैं। सरगुजा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दरअसल 2018 में कांग्रेस ने सरगुजा की पूरी 14 सीटें जीती थी और इसका श्रेय टीएस सिंहदेव को जाता है और कई सारे श्रेय टीएस सिंहदेव को जाते हैं कि घोषणा पत्र जो बनाया था उस घोषणा पत्र को लोगों ने विश्वास किया। हम उनके साथ हेलीकॉप्टर में अगले पड़ाव की तरफ जा रहे हैं, दूसरी विधानसभा में, जहां पे टीएस सिंहदेव सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन इतना हेक्टिक शेड्यूल है, चुनाव में समय कम है, तो सुबह से लेकर किस तरीके से दिनचर्या चलती है बात करते। बाबा, जब सुबह निकलते हैं चुनाव प्रचार के लिए तो कैसी शुरुआत होती है? बाथरूम जाना, जी, बुखारी करना, नहाना, कुछ नाश्ता किया और रवाना। अच्छा, उसके बाद रवाना हो जाते। फिर खाने का कोई ठिकाना रहता है कि नहीं? जैसे हम देख रहे हैं कि अभी हेलीकॉप्टर में ही खाना खाया जा रहा है। जब जैसा मौका मिला। जी। तो इस दौरान कुछ अलग स्पेशल रहता है कि डाइट में क्या रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है? जो मिल जाएगा। जो मिल जाए। आज पसंद का खाना है कि घर से ऐसे पैक होके आ गया, जो आ गया हो? खाना सब पसंद का अच्छा रहता है। जी। ये देखिए लकड़ी की चटनी है। अच्छा, ये सरगुजा का खास है। अच्छा, सरगुजा की खास चटनी हो है। ये सरगुजा की खास चटनी है जिसे बाबा अभी ये कहेंगे नौस फरमा रहे हैं। अच्छा बाबा, ये अब चुनाव अपने समाप्त पे पहुंच गया है, क्या दिख रहा है कि कांग्रेस कहाँ पे खड़ी है? अभी कांग्रेस की सरकार बनेगी। सरकार बनेगी। कौन सी योजनाओं को ज्यादा क्लिक कर रही है जनता? किसानों को लेके, स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेके, लगभग हर पहलू को कांग्रेस ने ध्यान में रखा है और साथ में अधोसरता विकास भी। अच्छा, इस बार भी कर्ज माफी की बात कही है, तो इसमें जनता कनेक्ट हो रही है क्या? बड़ी राहत होती है। कम से कम 15 से 20,000 रुपए एकड़ का कर्जा होता है और फसल अगर मार खाती है तो जो धान आप लेके जाते हो उसमें भी कर्जा का पैसा कट जाता है। इसलिए उसको माफ करने की बात है कि फसल अगर मार खाया है तो किसान के घर में पैसा रहना चाहिए ताकि वो अपने परिवार को अच्छे से चला सके। आपका एक बहुत बड़ा चेहरा सरगुजा में है, दुर्ग संभाग में खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, तो इस तरीके से जिस क्षेत्र में जो ज्यादा सीटें लेके आएगा वो छत्तीसगढ़ सरकार का चेहरा होगा। ऐसा चर्चा में रहता है, लेकिन अंततः होता वही है जो सब बातों को ध्यान में रख के हाईकमांड तय करे। पिछले बार यहाँ 100% सीट आई थी, लेकिन हाईकमांड ने मेरे को मौका नहीं दिया। जरूरी नहीं। इस बार 14 सीटों में क्या लग रहा है बाबा? कम से कम 10 से 11 आ जाएंगे। अच्छा, एक सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता ने बोला है, मैं बता देता हूँ, हम माथुर का ही कहना है कि सीतापुर सीट तो वो जीत रहे हैं, तो आपको क्या समीकरण लग रहे हो? कांग्रेस जीतेगी। हमारी जीतेंगे। कमजोर कहाँ पे है अगर देखें? कमजोरी की बात नहीं रहती, मतलब ये सरगुजा अंचल में जी, उसमें कुछ सीटें जिसमें चुनौती रहती है जी, उनको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। जी। हर संभाग में, हर जिले में एक आध सीट ऐसी होती है जिसमें कैंडिडेट्स दोनों पार्टी के अच्छे होते हैं, तो संघर्ष होता है। अच्छा, तो अब इस बार 75 पार का नारा देके हम चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चल रही है, तो क्या लग रहा है कि ये नारा पूरा हो रहा है? टारगेट तो हमको अच्छा लेके चलना ही चाहिए। टारगेट ऊंचा लेके हम नहीं चलेंगे तो प्राप्त कैसे करेंगे? लेकिन 2/3 से कम यानी 90 में 60 से कम आएगी तो बड़ी निराशा होगी, क्योंकि वाकई में कांग्रेस ने इस सरकार के दरमियान अच्छे बड़े बड़े काम किए। आपको क्या लग रहा है 60 तक पहुंच जाएंगे? क्योंकि एक चर्चा ये भी है कि 50 से 55 के बीच में कांग्रेस आ सकती है, और भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट फेज में थोड़ा सा भी चर्चा थी कि वो तेजी से उसने ग्रो किया है, जो 3 महीने पहले नजर नहीं आ रही थी।
मुझे विश्वास है कि अच्छी बहुमत कांग्रेस की आएगी, क्लियर मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी आएगी, कंफर्टेबल मेजोरिटी। कंफर्टेबल मेजोरिटी रहेगी, टीएस सिंहदेव का कहना है। हमने उनके साथ देखा। अब हम लोगों से भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सरगुजा का मिजाज क्या है। और बाहर की तस्वीरें देखिए कि टीएस सिंहदेव जब यहाँ पे लैंड किए तो बाहर की तस्वीरें मनोज से कहूंगा दिखाएं कि बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए, देखने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और ये हेलीपैड जो बना हुआ है, हेलीपैड के चारों तरफ बड़ी संख्या में बाबा को सुनने के लिए आए हैं। तो लोगों से भी जानेंगे और समझेंगे कि सरगुजा का मिजाज क्या है। और कांग्रेस ने जो महिलाओं को लेकर बीच में जो घोषणा की है कि 15,000 रुपए देंगे, उसको लेकर महिलाएं और क्या सोचती हैं। 12,000 भारतीय जनता पार्टी बोल रही है अभी कि महिलाओं को देंगे, कांग्रेस ने अभी घोषणा कर दी कि 15,000 देंगे। तो महिलाएं क्या सोच रही हैं? 15,000 भरोसा कर रही हैं कि उन्हें 12,000 पे भरोसा हो रहा है? 15,000 तो इससे फर्क पड़ेगा चुनाव में? पड़ेगा ना। अगर आपको 15,000 मिलेंगे तो आप क्या करोगे? कहीं लेबो दे। अच्छा, भाजपा बोल रही है 12,000 महिलाओं को देंगे साल भर में, और कांग्रेस बोल रही है 15,000। तो किस पे सही लग रहा है? 12,000 सही लग रहे हैं? 15,000 ठगबो करथा, देबो नहीं करे, ठगबो करथा। ठगबो करते हैं? तो नहीं ठग देते नहीं है? का दही नहीं देते हैं। फिर भी ये काट के रथा देबे नहीं करे, पर कहन कि 600 700 पान का पैसा देबो, दे घनी 400 ला दे। गैस महंगी है? गैस है? गैस सिलेंडर है घर में? नहीं हमारे नहीं है। मिला नहीं क्या आपको? तो फिर खाना कैसे बनाते हो? चूल्हा में लकड़ी चूल्हे में में, बनाते? लकड़ी में। लेकिन सरकार का तो दावा सबको गैस सिलेंडर देती है, आपको नहीं मिला? नहीं मिली से। अच्छा ये बताओ, वोट से क्या सोच के दोगे? किसको दोगे? क्या सोच के दोगे? अब का सोच के दे हम दे। क्या सस्ता हो जाए? महंगाई है? नहीं महंगाई का फर्क पड़ रहा है ना। खरीद बाजार जाते हैं तो पैसे कम पड़ जाते होंगे। हाँ अच्छा दीदी, आपका नाम क्या है? आप तो बताओ, क्या नाम है आपका? मीना भाई। मीना भाई, ये बताइए कि महंगाई है? महंगाई लगती है? कोई चीज महंगी लगती है? गैस है, कुछ सामान खरीदते हो तो महंगाई कुछ असर करती है? तो 1200-1500 रुपया लाख से भरो लगे। कितना लगता है गैस का? गैस का भरवाने वो लाख थे भाई, 10-1200 लाख ही ना भरवाए। कम होना चाहिए ना इसका रेट? कम हो जाएगी। कम होना। भाजपा बोल रही है कि 500 में कर देंगे, कांग्रेस बोल रही है 500 रुपए सब्सिडी दे देंगे, मतलब छूट दे देंगे, और महिलाओं को 15,000 देंगे। तो किस पे भरोसा हो रहा है? तो भरोसा भैया मिल जाए तो जानब की भरोसा है, नहीं मिली तो भाई का भरोसा है। नहीं ठीक तो चलाए हैं हम लोग के घर में, आज तक सभी के घर में मिले। आज तक हम लोग के घर में एक ठो आस भी नहीं मिला, ना गैस नहीं मिला, ना शौचालय भी नहीं बन पाए। शौचालय भी बनाए हैं तो अपने दम पे बनाए हैं। तो भूपेश बघेल बोलते हैं ये केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र ने मदद नहीं की कांग्रेस की, तो आपको भी आज तक मेरे घर में कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है। अब चुनाव चल रहे हैं तो लड़कियां क्या सोच रही हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम वोट करोगे? तो सोच रहे कि हम लोग भी वोट देंगे और किस टाइप से होगा। तो कैसा नेता कैसा होना चाहिए आपका? अच्छा होना चाहिए, सब चीज का सुविधा होना चाहिए, कुछ भी चीज। क्षेत्र का विकास होना चाहिए, इस क्षेत्र में नौकरी भी होनी चाहिए। हाँ, नौकरी भी मिलनी चाहिए सबको। अच्छा, भाजपा कह रही है कि महिलाओं को 12,000 साल में देंगे, कांग्रेस 15,000। तो किस पे विश्वास करोगे, 12,000 में 15,000? 15,000 ही तो विश्वास करेंगे सब। अच्छा, क्या है माहौल यहाँ का इस विधानसभा का? देखिए इस विधानसभा में दोनों एक ही जात के प्रत्याशी हैं, जिधर चाहे बीजेपी आए या कांग्रेस, लेकिन दोनों को टक्कर का गेम रहेगा। टक्कर रहेगा। अच्छा, यहाँ पे लोगों की क्या मांगे हैं, क्या काम होना चाहिए? विकास के कौन से काम? विकास के नाम पे मान लीजिए कुदरगढ़ के नाम पे एक रोड अभी चालू हुआ है, बाकी कोई काम अभी पेंडिंग में है। कोई काम नहीं हुआ है? बाकी कोई काम नहीं हुआ है ना। दूर कुदरगढ़ में तो बन भी गया, दूर में देखे तो गौठान नहीं बना है। गौठान भी नहीं बना है दूर में प्रॉपर बोर्ड। अच्छा, एक और सबसे चर्चा सेकंड फेज में शुरू हो गई है, महिलाओं को 12,000 15,000 की खूब चर्चा है। भाजपा 12,000 कह रही है, कांग्रेस 15,000 कह रही है। तो यहाँ के आपके परिवार में महिलाएं होंगी, तो क्या लगेगा, 15 की 12? भाई देखिए, अगर महिलाओं के ऊपर जाएंगे हम तो भाई जो शासन सत्ता में आएगा वही देगा।
अगर बीजेपी आती है तो 12 का तुलना क्या है, ये आता है तो 15 का नहीं तो बोलो। असर कर रही है कि 15,000 असर कर रहा भाई है? अब देखिए, अब 2 दिन का टाइम है, इतना ज्यादा असर अभी नहीं आया है। ये है कि इसमें क्या है, पड़ता है उसके साथ साथ तो समझ में आती, मजदूरी उतनी ही रह गया है। महिलाओं को लोभावन भाषण दे दिए, 15,000 देंगे, कोई कह रहा है 12,000 देंगे, तीसरा पार्टी आएगा कहेगा मैं 20,000 दूंगा। इससे पब्लिक को क्या फायदा होने वाला है? कुछ नहीं। कहीं मजदूरी बढ़ेगा तो सबको हित होगा, ये बाल बच्चे सबका भरण पोषण इससे मजदूरी बढ़े और रोजगार हाँ रोजगार मिले। मेन चीज तो यही है सर। तो धान खरीदी एक माध्यम है। 35% लोग मतलब धान नहीं बेचते हैं, 65% लोग धान बेच रहे हैं। अब 35% में जो है कैसे गरीब है कि 5 एकड़ जमीन है और 25 परिवार हो रहा है उनका, कैसे उनका भरण पोषण होगा? तो काम मिलना चाहिए। काम मिलना चाहिए, मजदूरी बढ़ेगा तब न लोगों को विकास का रास्ता अपनाएंगे वो। अच्छा, आपको भी लगता है? हाँ ये एकदम सत्य बात है कि जब तक मजदूरी नहीं बढ़ेगा, मान लीजिए मैं किसान आदमी हूँ, किसान मैं कर रहा हूँ, मेरा धान खरीद, मान लीजिए मैं छोटा किसान या बड़ा किसान बनता हूँ, 20 एकड़ मेरा खेत है, तो मैं तो मान लीजिए धान बेच लिया, मेरा एक दिन का हुआ। अब कोई निम्न ग्रेड का आदमी है, उसके पास 1 एकड़ जमीन नहीं है, उसके लिए तो मजदूरी एक सहारा बनेगा कि भैया नहीं बनेगा। कहाँ से बेचेगा? अब बताइए, वो तो मजदूरी तक के लिए पैसा नहीं है, तो बताइए वो धान कहाँ से बेचेगा? सही बात है उसको इतना होना चाहिए कि उसको मजदूरी मिलना चाहिए। सरकार कोई भी बने, हमको मजदूरी सही मिलना चाहिए। विकास का रास्ता यही है सबसे बड़ी। अच्छा, ये 12,000 15,000 की जो घोषणाएं हैं जी, महिलाओं को लेकर, अभी गैस को कम कर लें, उसके बाद उस लड़ाई को समझेंगे। काहे कि गैस का रेट तो अभी देखिए रहे हैं, आप खुद ही जान रहे हैं, 1200, 1500, 990 रुपया अभी भर्ती हो रहा है। आज भी 990 रुपया है, 990 रुपए। आज भी है। अभी 500 का घोषणा अभी पूरा नहीं हुआ है और 990 का कहाँ से भर्ती होंगे अब? इस साल कुछ ज्यादा ही घोषणा हो गई क्या, ऐसा लग रहा है? हाँ, कंपटीशन चल रहा है, कोई भी आ रहा है अलग अलग अपना घोषणा दे के जा रहा है, लेकिन घोषणा मन लुभावन वाली बातें हैं जीतने के लिए वोट को। लोकसभा साल में बाकी है, अभी विधानसभा, इसके बाद लोकसभा बचा अपने पास 2 साल का। 2 साल में देखिएगा सब भूल जाएंगे, सब अपना अपना पॉकेट में डाल लेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो तमाम घोषणाएं कांग्रेस ने की हैं और भारतीय जनता पार्टी ने की हैं, उसको लेकर मतदाता अपना मन किस तरीके का बनाता है और किसके पक्ष में रहता है, इसका लिए हमें 3 तारीख का इंतज़ार करना होगा और 3 तारीख को ही पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार रही और जनता का क्या रुझान रहा। सरगुजा से मेरे सहयोगी मनोज सिंह और इमाम के साथ जुल्फिकार अली, NDTV के लिए।